हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी अपडेट्स आए हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली अपडेट सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा से आ रही है, जो कि मक्का मुकरमा के मेयर हैं। उनका नाम सालेह अल तुर्की है, जो कि उन्होंने बयान में कहा है कि मक्का के किसी भी होटल में, मतलब होटल हो या कैंटीन हो, जो भी है, अगर वहाँ पका हुआ गोश्त है, मतलब जैसे कि खाना जो पका हुआ, यानी जो बिरयानी बोलते हैं या खफसा यहाँ बोलते हैं, वो सब गोश्त, जितने भी पके हुए गोश्त हैं, अब ओजन के हिसाब से मिलेंगे, यानी थाली के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो मक्का की बलदिया है, यानी म्यूनसिपालिटी, उन्होंने बताया है कि अब जितने भी रेस्टोरेंट है सब में अब आपको ओजन के हिसाब से खाना दिया जाएगा, यानी ओजन करके दिया जाएगा। 100 ग्राम चाहिए आपको, 200 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए या 50 ग्राम चाहिए, उस हिसाब से आपको खाना दिया जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब में अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक थाली के हिसाब से पैसा लिया जाता था कि आप एक आदमी का खाना खाते हैं, 2 आदमी का, मतलब कितने आदमी आप खा रहे हैं, उस हिसाब से आपको साथ पैसा लिया जाता था। तो लेकिन अब मक्का मुकरमा में चेंज कर दिया गया है। इससे बताया गया है कि म्यूनसिपालिटी का कहना है मक्का के कि इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसानात भी नहीं होंगे और कस्टमर का भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। कि कस्टमर पहले बोलते थे कि हम एक प्लेट खाना मांगते हैं तो एक ही पीस गोश्त आता है, 2 पीस आता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। आप ओजन के हिसाब से जितने पीस चाहिए उतने पीस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि ऐसा इंडिया में मैंने देखा, सऊदी में तो मैंने नहीं देखा। क्योंकि इंडिया में एक बार मैं लखनऊ में गया था, तो वहाँ मैं बिरयानी खाने के लिए एक होटल में गया, तो वहाँ वो बोला कितना चाहिए आपको, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना चाहिए उतना वो वज़न करके मुझे वो बिरयानी दिया। तो वो वज़न के हिसाब से पैसा भी लगाया। तो अभी तक सऊदी अरब में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया। तो अभी ये 3 महीने टाइम दिया गया, जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कि मक्का मुकरमा में, उन्हें 3 महीने के लिए टाइम दिया गया कि आप लोग अपना इंतज़ाम कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आप, मतलब ये टाइमिंग है, अगर 3 महीने बाद आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी जायरीन, मतलब उम्रा के लिए आएंगे या सऊदी नागरिक हैं या वहाँ के जो गैर मुल्की रहवासी हैं, वो लोगों से अपील किया गया है कि आप लोग होटलों में, अगर आप लोगों को थाली के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है तो आप लोग कंप्लेन करें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप ओजन के हिसाब से आपको खाना मक्का मुकरमा में मिलेगा। अगली अपडेट, जैसे कि हमको पता है कि हम परदेसी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि इससे पहले अभी आपको सऊदी आने के लिए जो पीसीसी लगता था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन अब इंडिया से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे कि इंडिया की हुकूमत ने बताया है कि जितने भी बाहर से भाई लोग परदेसी आते थे इंडिया, तो उनको ये कोरोना काल में एकदम ज़रूरी कर दिया गया था कि आप एयर सुविधा का फॉर्म भरें तो ही आप, मतलब एयरपोर्ट पे आएँ, क्योंकि वहाँ दिखाने में लगता ही लगता था एयर सुविधा। जो कि बहुत भाई ऐसे थे जो नहीं भर पा रहे थे, तो 100 150 रियाल एयरपोर्टों में दिया जाता था। यहाँ सऊदी में मैं खुद देखा। लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी आज से ख़त्म हो गया है। अब एयर सुविधा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास चले जाइए इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो लोग भी घर गए थे सब लोग बोल रहे थे, अरे बगैर एयर सुविधा का नहीं जाने दे रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बगैर एयर सुविधा फॉर्म भर के आराम से जा सकते हैं, पहले की तरह जैसे हम पहले जाते थे, 2 साल पहले जाते थे, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एयरपोर्टों पर चेकिंग ज़्यादा हो गई है इंडिया में, तो अब आपको वो फॉलो करना होगा, जो भी वो चेकिंग रहेंगी। अगर आपके ऊपर शक किया जाता है तो आपको चेक कर लिया जाएगा। लेकिन अब एयर सुविधा फॉर्म की ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। ये हम परदेसी भाइयों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एयर सुविधा को लेकर, तो अभी ये ख़त्म कर दिया गया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जवाजात ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मेरे ड्राइवर का खुरुच वादा लगा, यानी छुट्टी लगा था, लेकिन वो छुट्टी गया नहीं, तो मैं क्या उसको कैंसिल कर सकता हूँ? जो कि कैंसिल करने के लिए क्या कुछ हमें फ़ीस पे करना होगा? तो जवाजात ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि अगर, मतलब छुट्टी चालू नहीं हुई है, उससे पहले आप कैंसिल करेंगे तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 1 भी रियाल। लेकिन जो फीस आप जमा किए रहेंगे वो फीस वापस नहीं होगी, वो फीस कट जाएगी, क्योंकि आपने जमा किया था कि खुरुच वादा चालू करने के लिए, तो हमने वो चीज़ चालू कर दिया, तो वो पैसा वहीं ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा वो पैसा नहीं मिलेगा।
और हाँ, अगर छुट्टी ख़त्म हो जाती है और वो सफ़र नहीं गया है, जैसे कि अगर आपका छुट्टी एक्सपायर होगा और सफ़र नहीं गया, तब उसका, अगर वो सऊदी अरब में ही है, तब उसके लिए 1000 रियाल का फ़ाइन लगेगा, क्योंकि अगर आप 1000 रियाल फ़ाइन नहीं भरेंगे तो आपका इकामा ही रिन्यू नहीं होगा। अगली अपडेट सऊदी अरब के शहर रियाद से आ रही है। तो रियाद की पुलिस ने कल एक बयान में बताया है कि उन्होंने 5 शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि ये लोग चोरी का काम करते थे, यानी जेवरात की दुकानों में, सोने की दुकानों में ये लोग चोरी का काम करते थे। तो इनमें से बताया गया कि 3 जो आदमी थे वो सऊदी नागरिक थे और 2 का यमन से ताल्लुक था, जो कि वो यमनी थे। तो बताया जा रहा है ये पांचों लोग मिल के एक गिरोह में ये लोग जेवरात की दुकानों में लूट मार किया करते थे। इनके पास से कुछ जेवरात और नकदी भी बरामद किया गया है, जो कि इनकी छानबीन करने के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी जेल के हवाले कर दिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।